कहानी की शुरुआत में हम एक्सटिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बहन रोजली के साथ एक रिच फैमिली में मेड का काम करती थी। इसके बाद जब एक्सटिन सभी लोगों को खाना सर्व कर रही होती है तभी अचानक उसका एक हाथ कांपना शुरू कर देता है। वही रोशनी उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है जी, पर एक्सटिन उसे कोई जवाब नहीं देती और ड्रिंक साफ करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद एक्सटिन का हाथ फिर से कांपने लग जाता है और तभी उसे हंसते एरिया का अटैक जाता है। वहीं बाकी लोग जब एक्सटिन को इस हालात में देखते हैं तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक बुद्धि औरत आई है और वह एक्सटिन के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है। इसके वजह बोगस दिन अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि हिस्टीरिया के अटैक आने की वजह से उसकी एक आंख परमानेंटली बैंड हो जाती है। इसके बाद एक्सटिन की बहन रोजी उसे शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर जॉन के पास लेकर जाती है, जहां पर एक डॉक्टर एक्सटिन के कपड़े उतार कर उसका चेकअप करता है। फिर चेकअप के बाद वो डॉक्टर उसे बताता है कि मैं एक्सटिन पर और कई तरह के टेस्ट करने होंगे जिसके लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर ही रहना होगा। अब एक्सटिन के पास दूसरा और कोई रास्ता था और वह जल्दी से ठीक होना चाहती थी, इसलिए वहां पर रुकने जाती है। इसके बाद वहां की एक नर्स इनको बताती है कि यहाँ पर रहने वाले पेशेंट कुछ न कुछ कम करते हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर कम करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल में रह रही सभी पेशेंट ऑलमोस्ट लड़कियां ही थी, जिनसे कुछ तो है एरिया बीमारी की शिकार थी और कुछ तो बिल्कुल दिमाग से पैदल हो चुकी थी। फिर रात को सोते वक्त एक्सटिन भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवानों से जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि उसे डर रहा था कि जरूर उसने कोई पाप किया है जिसकी सजा भगवान उसे दे रहा है। फिर अगली सुबह हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं जो कि सभी औरतें का चेकअप कर रहा था। उन सभी में एक्सटिन भी थी जो अपने नंबर के आने का वेट कर रही थी, लेकिन जब एक्सटिन का नंबर आता है तो उससे पहले ही डॉक्टर जॉन का टाइम खत्म हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक्सटिन को देखते हैं जो कि बाकी औरतें के साथ किचन में कम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उन औरतें को पता नहीं क्या होता है और वह सभी भागते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती हैं। दरअसल वो सभी औरतें डॉक्टर जॉन को बाहर जाते हुए देख रही थी। वही एक्सटिन भी जब डॉक्टर जॉन को जाते हुए देख रही थी तभी अचानक उसे बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगती है। इसके वजह डॉक्टर जॉन उसकी आवाज सुनकर भागते हुए उसके पास आता है तो एक्सटिन की ऐसी हालात देखकर डॉक्टर जॉन घबराए जाता है, क्योंकि उसने आज तक हिस्टीरिया का इतना खतरनाक अटैक नहीं देखा था। अब ये देखकर डॉक्टर जॉन वही रुक जाता है और फिर वो एक्सटिन की बॉडी को चेक करने लगता है। इसी दौरान वो उसकी बॉडी पर कई तरह की लाइन बनाता है और देखा है कि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से पैरालाइज हो चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉन एक सी गम करके उसको एक्सटिन के हाथ में घुसा देता है, लेकिन एक्सटिन को इससे कुछ महसूस नहीं होता, जिसका मतलब था कि उसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका था। इसके बाद एक नर्स एक्सटिन को कपड़े पहनती है और दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन अपने असिस्टेंट को बताता है कि एक्सटिन को हमें लोगों के सामने पेश करना होगा ताकि उन्हें भी पता चले कि हिस्टीरिया सिर्फ एक बीमारी है, ना कि कोई शराब। फिर इसके कुछ देर बाद हम डॉक्टर जॉन को अपने घर पर डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर वो अपनी वाइफ को एक्सटिन और उसकी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो जल्दी ही उसे लोगों के सामने लाने के बारे में सोच रहा है। वहीं अगले दिन एक्सटिन की बहन उसे मिलने आए हैं और फिर जब वह दोनों आपस में बात कर रही थी तभी डॉक्टर से फिर से चेकअप करने के लिए बुला लेते हैं। यहाँ पर वह एक्सटिन की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछता है जिसका वह सही जवाब दे देती है। इसके बाद डॉक्टर जॉन एक्सटिन को बोलना है कि कल वो उसे कुछ लोगों के सामने पेश करने वाला है और उसे उम्मीद है कि वहां पर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर अगले दिन कुछ और तय होगा। इस दिन को तैयार करके एक रूम में लेकर आए हैं जहां पर डॉक्टर जॉन के अलावा और कई तरह के डॉक्टर भी बैठे हुए थे। इसके बाद डॉक्टर जॉन सभी डॉक्टर को बताता है कि एक्सटिन को हिस्टीरिया की बीमारी है जिसके कारण उसे ऐसे अटैक आते हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे, इसलिए अगर हम इस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें तो हमें इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। फिर उन सभी को दिखाने के लिए डॉक्टर जॉन का असिस्टेंट एक्सटिन को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही एक्सटिन को फिर से हिस्टीरिया का अटैक आ जाता है। अब ये देखकर वहां बैठे सभी डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर जॉन के इस एक्सपेरिमेंट पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उन पैसों से डॉक्टर जॉन इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। फिर इसके बाद हम डॉक्टर जॉन को कुछ मेहमानों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर सभी लोग सिर्फ एक्सटिन के बारे में ही बातें कर रहे थे कि एक्सटिन को अटैक आने पर काफी अजीब हो जाती है। अब एक्सटिन के बारे में यह बातें सुनकर डॉक्टर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उनको कहता है कि कुछ औरतें अटैक आने पर काफी अजीब हरकतें करती है पर उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉन जबरदस्ती की फाइल देख रहे थे, तभी वो उसको देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसको देखकर हमें पता चला है कि डॉक्टर जॉन एक्सटिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन एक्सटिन का चेकअप करके उसे प्राइवेट रूम में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पर आकर ऑगस्टिन को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक्सटिन भी अब डॉक्टर जॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। फिर अगले सीन में हम एक्सटिन को एक मुर्गी पड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जॉन उसे वह मुर्गी को करने के लिए कहते हैं। अब एक्सटिन उसे मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन ऐसा करते ही वह बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब हम देखते हैं कि उसकी एक आंख जो अटैक से बैंड हो चुकी थी वह अब खुला चुकी है, लेकिन अभी भी उसका एक हाथ पैरालाइज था। इसके बाद डॉक्टर जॉन एक्सटिन की पूरी बॉडी
बॉडी को चेक करते हैं, जहां पर सब कुछ तो ठीक था, बस उसका एक हाथ बच्चा था जो अभी भी पैरालाइज था। अब एक्सटिन अपनी ठीक होने के बाद डॉक्टर जॉन की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, इसलिए वो हर रोज उनके केबिन में उनसे मिलने आए हैं। वहां पर डॉक्टर को भी एक्सटिन के इस अट्रैक्शंस के बारे में पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन कुछ कम के सिलसिले में शहर से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर सकौर और जस्टिन का इलाज करने लगता है, लेकिन एक्सटिन को सिर्फ डॉक्टर जॉन से ही इलाज करना था, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने से माना कर देती है और पागलों की तरह अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर डॉक्टर भी उसे उसके रूम में बैंड कर देते हैं। अब इसके कुछ दोनों बाद जब डॉक्टर जॉन वापस आ जाते हैं तो वहां पर एक नर्स होने बताती है कि आपके जान के बाद एक्सटाइन दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने से माना कर दिया था और उसने कई दोनों से कुछ खाया भी नहीं है। अभी सुनते ही डॉक्टर जॉन सीधा जस्टिन के रूम में जाता है और उसे अपने हाथों से सूट पिलाता है, जिसे वो जस्टिन भी बिना कोई नाटक करे पी जाती है। इसी दौरान एक्सटिन डॉक्टर जॉन के साथ इंटीमेट होने के लिए उनके नजदीक आने की कोशिश भी करती है, पर इसे डॉक्टर जो नाराज हो जाता है और वह एक्सटिन को वहां से भाग देता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद शुरुआत को चुपके से एक्सटिन के रूम में आता है और उसे सोते हुए वापस अपने घर पर आता है, तो वहां पर भी सिर्फ वो एक्सटिन के बारे में ही सोने लगता है। फिर अगली सुबह डॉक्टर जॉन एक्सटिन के ऊपर एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है, जिस दौरान उसे काफी तेज दर्द होने लगता है। वहीं एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जब डॉक्टर जॉन और एक्सटिन बातें कर रहे थे तब एक्सटाइन उसे कहती है कि आप मुझ में पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो पर उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल रहा, ऐसे तो मैं पता नहीं कब ठीक होगी। पर इस पर डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें ठीक होकर क्या करना है जी, पर एक्सटिन उसे बताती है कि मैं ठीक होकर यहाँ से निकालना चाहती हूँ। अभी सुनकर डॉक्टर जॉन से कुछ नहीं बोलना और वहाँ से चला जाता है। फिर घर आने पर डॉक्टर जॉन को एक चिट्ठी से पता चला है कि उसे एक्सटिन को फिर से कुछ डॉक्टर के सामने पेश करना होगा। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन इस बारे में एक्सटिन को बताता है, पर यह सुनकर एक्सटिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर अगले दिन कुछ नर्स मिलकर एक्सटिन को तैयार कर देती है, पर क्योंकि एक्सटिन वहां पर नहीं जाना चाहती थी इसलिए वह मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर इसी दौरान वह सीढ़ियों से फिसलकर बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से होश आता है तो देखते हैं कि उसका एक हाथ जो पहले पैरालाइज था वह बिल्कुल ठीक। जॉन को देखते हैं जो कि दूसरे डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि आज वो इस बात को प्रूव करके रहेंगे कि जिन औरतें को हिस्टीरिया की बीमारी होती है उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। फिर यहाँ पर एक्सटिन को बुलाया जाता है, पर क्योंकि उसका हाथ ठीक हो चुका था इसलिए वो फिर भी ऐसा नाटक करती है कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन का असिस्टेंट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तो एक्सटिन को उसका कोई असर नहीं होता, पर अब क्योंकि वो डॉक्टर जॉन की बेइज्जती नहीं होने देना चाहती थी इसलिए वह सबके सामने अटैक आने का नाटक करने लगती है, जिसको देखकर डॉक्टर जॉन भी समझ जाता है कि एक्सटिन नाटक कर रही है। फिर कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद जब डॉक्टर जॉन अपने केबिन में वापस आता है तो वो देखा है कि वहां पर एक्सटिन आधी नंगी होकर खड़ी हुई है। अब उसको देखकर डॉक्टर जॉन के अंदर भी तारक जग जाती है और फिर वह दोनों वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद एक्सटिन भी वहां से चली जाती है। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन बाकी डॉक्टर को गुड बाय बोलकर वहां से जा रहा था तभी वहां पर एक्सटिन को देखा है जो कि एक डॉक्टर बनकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। अभी डॉक्टर जॉन भी उसे वहां से जाते हुए देख लेता है, पर वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे भी पता था कि वो गस्तीना बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जिसके बाद एक्सटिन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।